हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हम लोग 9th क्लास का साइंस का चैप्टर पढ़ रहे हैं टिश्यूज़ यानी कि उत्तक। और इसमें हमारा जो मेन टॉपिक चल रहा है वो है एनिमल टिश्यूज़। और एनिमल टिश्यूज़ में आज हम जो लास्ट टिश्यू स्टडी करने वाले हैं वो है नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू को हम तंत्रिका उत्तक भी कहते हैं, तंत्रिका कोशिका। अब देखिए इसी को स्टडी करते हैं स्टूडेंट्स। देखिए क्या है, एनिमल्स हैव नर्वस टिश्यू विच इज़ अ हाईली स्पेशलाइज्ड टिश्यू। जो जंतु होते हैं उनमें एक तंत्रिका उत्तक, जिसको आप नर्वस टिश्यू कहते हैं, वो पाया जाता है जो बहुत ही ज़्यादा स्पेशलाइज्ड होता है। स्पेशलाइज्ड स्टूडेंट्स हम कहते हैं जो बहुत ज़्यादा विकसित या बहुत ज़्यादा एडवांस होता है ताकि वो खास तरह का फंक्शन परफॉर्म कर सके, तो उसे हम स्पेशलाइज कह देते हैं। आगे देखिए, द एड इन कम्युनिकेशन ऑफ सिग्नल्स बिटवीन द ब्रेन एंड न्यूमरस सेक्शंस ऑफ द बॉडी एज वेल। ये जो नर्वस टिश्यू है जिसको आप तंत्रिका उत्तक भी कहते हैं, ये वास्तव में सिग्नल्स यानी जो संदेश है ब्रेन के बीच में और आपके बाकी बॉडी पार्ट्स के बीच में, उसके स्थानांतरण में सहायता करता है। अब देखिए छोटा सा एग्जांपल मैं आपको लेकर बताता हूँ। सपोज़ कीजिए कि मैं किसी चीज़ बर्तन को, गर्म बर्तन है उसको उठाने का प्रयास कर रहा हूँ। एकदम से मेरा हाथ जो उस पर छू जाता है उस बर्तन पे, तो मैं एकदम से क्या करता हूँ, अपना हाथ पीछे खींच लेता हूँ। अब इस दिखने में बिल्कुल साधारण सा गर्म चीज़ को मैंने हाथ लगाया और वो उसे फिर मेरा हाथ थोड़ा गर्म मुझे महसूस हुआ तो मैंने पीछे हटा लिया। लेकिन ये सारा प्रोसेस बहुत जल्दी, एकदम इतना आसान नहीं है। वास्तव में होता है कि जब मैं किसी को छूता हूँ गर्म बर्तन को, तो वहाँ से यही जो कोशिकाएं हैं, तंत्रिका कोशिका, इसको आप नर्वस वो कहते हैं, टिश्यू कहते हैं, इनकी कोशिकाएं वो जो मैसेज है वो मेरे ब्रेन तक लेकर आती हैं, मस्तिष्क तक लेकर आती हैं कि भाई किसी गर्म चीज़ को छुआ गया है। उसके बाद ब्रेन्स भी सिग्नल भेजता है, वो भी इन्हीं सेल्स के ज़रिए, जिसको आप नर्वस टिश्यू कहते हैं, इन्हीं सेल्स के ज़रिए मैसेज मेरे हाथ तक पहुंचता है कि भाई हाथ, ये चीज़ गर्म है और इसे यहाँ से हटा लीजिए। तो मैं एकदम से अपना हाथ जो वापस पीछे हटा लेता हूँ और बच जाता हूँ उस नुकसान होने से। तो नर्वस टिश्यू, तो यहाँ क्या देख रहे हैं आप, नर्वस टिश्यू जो बीच में कोशिकाओं का जाल है एक लंबा बना हुआ, वो संदेश को लेकर भी जा रहा है ब्रेन तक और ब्रेन से संदेशन को लेकर भी आ रहा है। तो ये काम होता है इसका बेसिकली नर्वस टिश्यू का। अब जो अगर मैं कहूँ ऐसे बहुत सारे टिश्यूज़ होते हैं, तो ये एक टिश्यूज़ की स्ट्रक्चर आप यहाँ पे देख सकते हैं स्टूडेंट्स। ये देखिए, ये है न्यूरॉन का टिपिकल स्ट्रक्चर जो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है ना। तो एक जो कोशिका होती है जिससे नर्वस टिश्यू मिलकर बनते हैं उसको हम न्यूरॉन कहते हैं, जिसको आप तंत्रिका कोशिका कहते हैं। सो न्यूरॉन ऑफन नोन एज नर्व सेल आर द स्पेशलाइज्ड सेल दैट मेक अप द न्यूरोलॉजिकल सिस्टम। तो न्यूरॉन, जिसको आप तंत्रिका कोशिका भी कहते हैं, वो वास्तव में एक प्रकार के उत्तक हैं जो कि स्पेशलाइज्ड होते हैं और हमारी तंत्रिका तंत्र का हिस्सा बनते हैं। दे हैव कैपेसिटी टू बोथ रिसीव एंड सेंड इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस फ्रॉम वेरियस पार्ट्स टू सर्टन साइड्स। इनमें एक क्षमता होती है कि वो सिग्नल्स को, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को, इम्पल्सेस को, यानी कि जो अगर हम कहें कि विद्युत जो संदेश होते हैं, उस रूप में ये संदेश को ग्रहण भी कर सकते हैं और इसको भेज भी सकते हैं बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक। द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड द नर्व्स ऑल इंक्लूड नर्वस टिश्यू सेल। इसमें मस्तिष्क और जो स्पाइनल कॉर्ड, जो रीढ़ की हड्डी के अंदर, इसको आप मेरुरज्जु भी कहते हैं, और नर्व्स, जितनी भी तंत्रिका कोशिकाएं हैं, वो सभी मिलकर नर्वस टिश्यू का निर्माण करती हैं। तो ये आप एक टिपिकल टिश्यू देख सकते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे डायग्राम में। ये अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो ये सेल है, एक न्यूरॉन है जिसको आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। तो ये डेंड्राइट्स हैं, यहाँ पे आप देखेंगे डेंड्राइट्स, ये जो शाखाएं, शाखित हिस्सा है, ये डेंड्राइट्स कहलाता है ना, ये आप इसमें देख पा रहे हैं। इसी के अंदर यहाँ पे ये बीच वाला हिस्सा जो है, इसको हम न्यूक्लियस या केंद्र कहते हैं, और ये पूरा का पूरा पार्ट जिसमें ये डेंड्राइट्स हैं, इसको हम सेल बॉडी कहते हैं। फिर यहाँ से ये इस तरह से लंबी रेखाओं वाला हिस्सा पार्ट शुरू होता है, जिसको आप एक्सॉन कहते हैं, और एक्सॉन के चारों तरफ माइलिन शीथ होती है, प्रोटेक्शन होती है, और सबसे अंत वाला सिरा जो है, अंतिम सिरा, जिसको आप एक्सॉन टर्मिनल्स कहते हैं। तो ये एक स्ट्रक्चर है एक न्यूरॉन का। ऐसे ही लाखों करोड़ों जो न्यूरॉन्स होते हैं वो आपस में जुड़े होते हैं, और एक संदेश इसी प्रकार से जो है वो एक तरफ से एंटर करता है, दूसरी तरफ से निकल जाता है, अगली कोशिकाओं को संदेश भेज देते हैं, फिर अगली कोशिका उसको। ये ठीक उसी प्रकार से काम करते हैं कि अगर हम लंबी चेन बना लें और हम जो है वो एक पत्थर लें और वो अगले को पकड़ा दें, फिर वो उससे अगले को पकड़ा दें, तो धीरे धीरे पत्थर जो है वो दूर तक पहुंच जाएगा। इसी प्रकार से संदेश जो है वो इन्हीं कोशिकाओं के ज़रिए पहुंचा दिए जाते हैं। तो ये हमारे पास है नर्व सेल स्टूडेंट्स। अब देख लिए हमारे पास इसमें क्या है। अगर न्यूरॉन की बात करें तो ये हमारे पास फंक्शनल यूनिट है। किसी भी नर्वस सिस्टम की जो सबसे छोटी इकाई है, कार्यात्मक इकाई है, उसको हम नर्व सेल या फिर तंत्रिका कोशिका कहते हैं। अगर हम बात करें सेल बॉडी, डेंड्राइट, एक्सॉन, एक्सॉन टर्मिनल, इन सब चीज़ों से मिलकर एक किसी न्यूरॉन का निर्माण होता है। तो इसकी डायग्राम थोड़ी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, एग्जाम में कई बार पूछी जाती है, तो सभी इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा लास्ट टॉपिक आज के चैप्टर का, जो था टिश्यूज़।
आई एम श्योर कि आपको सारे टॉपिक समझ में आए होंगे। थैंक यू।